हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज से हम द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। मानव भूगोल में हमने 3 यूनिट का अध्ययन कर लिया था, तो इसलिए उसके एक बार स्टॉप कर दिया गया है। तो आज से हम राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के भूगोल के अध्ययन में हम आज राजस्थान का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। उसके अलावा हम इसमें राजस्थान का भौतिक स्वरूप, अपवाह प्रणाली, जलवायु, मिट्टी संसाधन, वन संपदा, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं, कृषि, राजस्थान के खनिज संसाधन, इसके शक्ति संसाधन, उसके अलावा भौगोलिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम राजस्थान की का जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे और स्थिति और विस्तार इसका देखेंगे वर्तमान स्वरूप के आधार पर। ऐसे तो जो राजस्थान जो राज्य है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसमें जो राजस्थान में जो पाई जाने वाली जो स्थलाकृतियां है, जो संरचनाएं हैं, उसमें विश्व की प्राचीनतम से लेकर नवीनतम संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे हम पश्चिमी राजस्थान में निवास करते हैं, यहाँ जो पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं वो टेथी सागर का भाग है। जो पश्चिमी राजस्थान है वो टेथी सागर का भाग रहा है। उसके अलावा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसी के साथ जो दक्षिण पूर्व में हाड़ौती प्रदेश है वो भी गोंडवाना लैंड का भाग है। और नई संरचना में जो पूर्व का मैदान है राजस्थान का, वो गंगा और यमुना नदियों द्वारा बना हुआ मैदान है। अब जैसे पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है वेगनार का सिद्धांत। तो वेगनार के सिद्धांत में आपने पढ़ा है कि एक पेंजिया होता है, एक पेथालासा होता है। पेंजिया 2 भागों में बढ़ जाता है, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। तो गोंडवाना लैंड जो भाग है वो प्राचीनतम भाग है, और जो गंगा और यमुना का जो मैदान राजस्थान में पाया जाता है वो नवीनतम भाग है। तो राजस्थान में नवीनतम और प्राचीनतम सभी तरह की संरचनाएं पाई जाती है। तो राजस्थान का आज जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद राजस्थान के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका भी अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जैसे राजस्थान में जो क्षेत्र है, जो इलाके हैं राजस्थान में, अलग अलग जो राज्य हैं, जो रियासतें थी, प्राचीन समय में उन्हें किन नामों से जाना जाता था, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, और राजस्थान का नाम जैसे राजस्थान कैसे पड़ा, किसने नाम दिया था, इन चीजों का अध्ययन आज अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपने लेते हैं स्थिति और विस्तार राजस्थान का। इसमें देखो, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखो, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि भारत का 10.41% है। ये तो देखो राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है ये। उसके बाद ये भारत का 10.41% भाग है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक मैप बना रखा है राजस्थान का। इसमें देखो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर देते हैं अपने। देखो अक्षांश और देशांतर है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 23 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, ठीक है। यह राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। उसके बाद राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का। उसके बाद राजस्थान की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, वो देखते हैं। ये देखो ये उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है
पश्चिम इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी इसका विस्तार हो गया, इसकी लंबाई हो गई। उसके बाद हम इसके जो सीमाएं हैं वो देखते हैं राजस्थान की। देखो राजस्थान की उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, पूर्व में इसके राजस्थान के उत्तर प्रदेश है और इसके दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है और दक्षिण में गुजरात राज्य स्थित है राजस्थान के। यानी अब कितने राज्य सीमा बना रहे हैं राजस्थान से? 1 2 3 4 और 5 राज्य हैं जो राजस्थान के से सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखो इधर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। देखो इसकी लंबाई है, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा और देखो इसकी जो लंबाई है 1070 किलोमीटर है। जो रेड क्लिफ रेखा है इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखो 4 राज्य स्थित है, एक तो गंगानगर, फिर बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, फिर ये बाड़मेर। ठीक है, तो 4 राज्य राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है। रेड क्लिफ रेखा पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की स्थलीय सीमा हो गई। जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है स्थलीय सीमा की देखो इसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। और इस स्थलीय सीमा में ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है रेड क्लिफ रेखा, इसकी लंबाई भी इसमें शामिल है। तो ये राजस्थान के का एक बॉर्डर हो गया। उसके बाद देखो राजस्थान का विस्तार में देखते हैं वापस हम कि उत्तर में जो विस्तार है राजस्थान का, गंगानगर का कोणा गांव है, वहां तक राजस्थान की सीमा है। उसके बाद दक्षिण में देखो बांसवाड़ा जिला है राजस्थान का। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव, ये राजस्थान की दक्षिणी सीमा है। यानी ये जो बोरकुंड गांव है वो राजस्थान की दक्षिणी सीमा का अंतिम गांव है। उसके बाद पूर्व में देखते हैं धौलपुर जिला है। धौलपुर जिले की राधाखेड़ा तहसील है, इसका जो सिलाना गांव है वो पूर्व में अंतिम सीमा है राजस्थान की। उसके बाद देखो पश्चिम में जैसलमेर लिखा है। जैसलमेर जिले की सम तहसील, जैसलमेर जिले की सम तहसील है, इसका कटरा गांव है वो अंतिम सीमा बनाता है। तो इस तरीके से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो राजस्थान की जो सीमाएं हैं उसका भी अध्ययन हमने कर लिया है। और दूसरा देखो इधर दक्षिण में राजस्थान के एक 23.1/2 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये देखो ये कर्क रेखा है जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है और जो डूंगरपुर जिला है यहाँ उसको टच करते हुए निकलती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान से निकलती है, ठीक है, और बांसवाड़ा जिले से। तो ये राजस्थान का देखो विस्तार है। इसमें इसके अलावा देखिए राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान राज्य में देखो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। सबसे बड़ा जिला
सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। धौलपुर है सबसे छोटा जिला है राजस्थान का, सबसे छोटा जिला। ठीक है, तो ये राजस्थान का सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला भी आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान को, जो राजस्थान नाम है, किस तरह पड़ा था। इसमें देखो 1800 ईस्वी में सर जॉर्ज थॉमस थे, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, इन्होंने राजस्थान को सबसे पहले एक नाम दिया था राजपूताना। इन्होंने राजपूताना नाम दिया था राजस्थान को 1800 ईस्वी में सर जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, उसके बाद देखो 1829 में 1829 ईस्वी में सर जेम्स टॉड ने इसे राजस्थान नाम दिया था। राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था 1829 में कर्नल टॉड ने। ये कर्नल टॉड है, ये कर्नल टॉड ने नाम दिया था राजस्थान। ठीक है, 1829 में जो कर्नल टॉड ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखो पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान, इस पुस्तक में देखो इन्होंने 1829 में सबसे पहले राजस्थान नाम दिया था। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने राजस्थान नाम दिया था। और इससे पहले देखो राजस्थान को अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अलग अलग रियासतें थी, उन्हें उसी नाम से पुकारा जाता था। जैसे तो अब जो गंगानगर है, इसके आसपास के क्षेत्र को योधेय कहते थे। बीकानेर के चारों ओर के जो प्रदेश था उसे जांगल प्रदेश कहते थे। नागौर के चारों ओर का जो प्रदेश था उसे अही छत्रपुर कहते थे। जोधपुर पालिका जो समीपवर्ती प्रदेश था उसे गुर्जर प्रदेश कहते थे। उसके बाद देखो बाड़मेर का जो प्रदेश है, शुरुआत में इसे श्रीमाल कहते थे, बाद में इसे भीनमाल कहने लगे और वर्तमान में बाड़मेर कहते हैं। उसके बाद जैसलमेर को वल या दुंगल कहते थे। जालौर को स्वर्णगिरी, सिरोही आबू के आसपास के क्षेत्र को चंद्रवती क्षेत्र कहते थे। उदयपुर और चित्तौड़ का जो क्षेत्र था उसे सीवी कहते थे। बाद में मेदपाट और उसके बाद में मेवाड़ कहलाने लग गया था, उदयपुर और चित्तौड़ का क्षेत्र। और जो जयपुर का जो क्षेत्र था देखो उसे विराट कहते थे। जयपुर और जो टोंक का आसपास का जो क्षेत्र था उसे विराट प्रदेश कहते थे। तो ये प्राचीन नाम थे राजस्थान के, जो अलग अलग नामों से जाने जाते थे। उसके बाद देखो राजस्थान का एकीकरण लेते हैं हमें। तो राजस्थान जो राज्य था वो अनेक रियासतों में बटा हुआ था। तो अलग अलग राजा थे उनके, ठीक है। तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से भारत को एक किया था, क्योंकि भारत कई टुकड़ों में विभक्त था आजादी के समय। तो भारत के एकीकरण का जो श्रेय है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो गया था, उस समय देखो राजस्थान में जो 4 रियासतें थी, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर, ये ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और ना ही भारत में। ये जो रियासतें थी ये स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपना खुद का राज कायम रखना चाहती थी। मगर भारत के जो उस समय गृह मंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी सूझबूझ के द्वारा एक एक रियासतों को आपस में मिलाया गया। तो इसमें देखो सबसे पहले जो राजस्थान का एकीकरण आता है उसमें 17 मार्च 1948 में मत्स्य संघ की स्थापना होती है। मत्स्य संघ 17 मार्च 1948 में मत्स्य संघ बनता है सबसे पहले। देखो इनमें कौन सी रियासतें शामिल थी, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो रियासतें थी वो इसमें शामिल थी। अलवर है, भरतपुर है, करौली है और धौलपुर, ये रियासतें इसमें शामिल थी और इसे मत्स्य संघ नाम दिया गया था। और इसकी जो स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी। उसके बाद 25 मार्च 1948 में कुछ और रियासतें हैं वो भी आपस में मिल गई। उनके नाम हैं बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा व टोंक। ये रियासतें भी मिल गई और इनका जो संगठन है वो पूर्व राजस्थान कहलाया। पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान कहलाया 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखो राजस्थान राज्य में संयुक्त राजस्थान राज्य का संघ बना। तीसरा है, अब देखो तीसरा चरण आ गया ये संयुक्त राजस्थान, संयुक्त पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। तो देखो इसका 18 अप्रैल 1948 को 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान इसका गठन हुआ। देखो इसमें उदयपुर जो रियासत थी वो इसमें मिल गई थी, ठीक है। तो इसका नाम संयुक्त राजस्थान राज्य हुआ। उसके बाद 30 मार्च, चौथा चरण है इसका, 30 मार्च 1949 को उसके बाद जो संघ बना था वो राजस्थान संघ बना था। राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ बना था। इस दौरान वृहत राजस्थान संघ, चौथा चरण में नाम था इसका वृहत राजस्थान संघ। इसकी ये 30 मार्च 1949 को बना था, इसीलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, इसी की याद में। तो इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। इस दौरान जो मुख्यमंत्री है
हीरालाल शास्त्री को बनाया। जब बृहत राजस्थान संघ की स्थापना हो गई थी 30 मार्च 1949 को, तो उसका जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। और इसी प्रकार से जो 15 मई 1949 को संयुक्त वर्त राजस्थान का स्थापना की गई थी। 5वां है संयुक्त बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो मत्स्य संघ था, मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिला दिया, तो इसका नाम संयुक्त बृहत राजस्थान कर दिया गया 15 मई 1949 को। फिर 26 जनवरी 1950 को देखो, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस को अकेली बची हुई सिरोही रियासत भी भारत सरकार के अंतर्गत अनुबंध करके इसे भी बृहत राजस्थान में मिला दिया और फिर इसका नाम राजस्थान कर दिया गया था। ठीक है, तो राजस्थान में जो राजस्थान नाम है वो संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को पड़ा था राजस्थान। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम इसे दिया गया था। उसके बाद जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो 1956 में जाके पूरा हुआ था। 1956 में जो राजस्थान है उसका गठन हुआ था 1956 में जाके। ठीक है, जो अंतिम चरण था राजस्थान का वो 1956 में जाके पूर्ण हुआ था। 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो जो वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का वो 1956 में हो गया था। 1956 में राजस्थान बन गया था। और राजस्थान में जैसे वर्तमान में 33 जिले हैं, अंतिम जिला प्रतापगढ़ बना था राजस्थान का। प्रतापगढ़ है जो कि 33वां जिला है राजस्थान का, जो कि 26 जनवरी 2008 को बना था। ये प्रतापगढ़ जिला है राजस्थान का 33वां राज्य है, 33वां जिला बना था 26 जनवरी 2008 को। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बता दिया और सबसे छोटा जिला भी आपको बता दिया है। तो ये था अपने राजस्थान। ये जो 1956 है राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। फिर 1 नवंबर 1956 से राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया था, उसी समय से फिर राज्यपाल की नियुक्ति होने लग गई थी। और जो राजस्थान है उसे 7 संभागों में बांटा हुआ है। 7 संभाग है, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और उदयपुर संभाग, एक बीकानेर संभाग। ठीक है, इस तरीके से ये 7 संभागों में बांटा हुआ है राजस्थान को। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो जयपुर है, यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो जोधपुर संभाग है। तो ये राजस्थान की कुछ जनरल
ये सामान्य जानकारी हमने ली है और कल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घर पे रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।